थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार ही कांट बाई इवन अ साइकिल। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार ही कांट बाई इवन अ साइकिल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात वो उर्दू भी नहीं बोल सकती। अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात वो उर्दू भी नहीं बोल सकती। नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश शी कांट स्पीक उर्दू। नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश शी कांट स्पीक उर्दू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। झूठ बोलना तो दूर की बात हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना तो दूर की बात हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस टू मच प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टू मच ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ज़्यादा ही। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग टू मच। यू आर स्पीकिंग टू मच। यू आर स्पीकिंग ये सेंटेंस है और टू मच ये फ्रेज है। वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग टू मच। ही इज़ थिंकिंग टू मच। ही इज़ थिंकिंग ये सेंटेंस है, टू मच ये फ्रेज है। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग टू मच। यू आर रीडिंग टू मच। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। आज उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। ही इज़ ईटन टू मच टुडे। ही हैज़ ईटन टू मच टुडे। ही हैज़ ईटन ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। टू मच ये फ्रेज है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम कुछ ज़्यादा ही खेलते हो। तुम कुछ ज़्यादा ही खेलते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ। वो रो रो कर थक गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम कर कर के थक जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। वो रो रो कर थक गई है। शी इज टायर्ड ऑफ क्राइंग।
میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا، وہ بعد میں آئے گا، میں بعد میں جاؤں گا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بعد میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹینس پلس لیٹر۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ لیٹر یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین بعد میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا، I will tell you everything later. I will tell you everything later. وہ بعد میں آئے گا، وہ بعد میں آئے گا، he will come later. He will come later. میں بعد میں جاؤں گا، I will go later. I will go later. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. ہم بعد میں کھائیں گے، ہم بعد میں کھائیں گے، we will eat later. We will eat later. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم بعد میں کھیلو گے، تم بعد میں کھیلو گے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس میم۔ تمہیں کیا اسے جانے دو، تمہیں کیا اسے بولنے دو، تمہیں کیا میں کچھ بھی کروں۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کیا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what to you۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ what to you اور اگر لکھنا ہو تو پھر کاما پلس سینٹینس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہیں کیا اسے جانے دو، what to you let him go. what to you let him go. تمہیں کیا اسے بولنے دو، what to you let him speak. what to you let him speak. تمہیں کیا میں کچھ بھی کروں، what to you whatever I do. what to you whatever I do. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. تمہیں کیا میں کسی سے بھی بات کروں، what to you I talk to anyone. what to you I talk to anyone. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہیں کیا ہم تو کھیلیں گے، تمہیں کیا ہم تو کھیلیں گے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس میم۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ خوش نہیں تھی، سچ تو یہ ہے کہ تم نہیں آؤ گے، سچ تو یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سچ تو یہ ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین سچ تو یہ ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ خوش نہیں تھی، ایز اے میٹر آف فیکٹ شی واز ناٹ ہیپی۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ شی واز ناٹ ہیپی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نہیں آؤ گے، ایز اے میٹر آف فیکٹ یو وونٹ کم۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ یو وونٹ کم۔ وونٹ یہ ول نوٹ کا شارٹ فارم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، ایز اے میٹر آف فیکٹ ہی نوز نتھنگ۔ وہ آسانی سے پاس ہو گیا، اسے آسانی سے حسد ہو جاتی ہے، وہ آسانی سے وہاں پہنچ جائے گا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں آسانی سے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایزیلی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ایزیلی۔ سینٹینس یہ سچویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، ایزیلی یہ وہی کے وہی رہے گا، وچ مین آسانی سے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ آسانی سے پاس ہو گیا، ہی پاسڈ ایزیلی، ہی پاسڈ ایزیلی۔ ہی پاسڈ یہ سینٹینس ہے سچویشن کے حساب سے سمپل پاسٹ ٹینس کا، اور ایزیلی مین آسانی سے۔ اسے آسانی سے حسد ہو جاتی ہے، ہی گیٹس جیلس ایزیلی، ہی گیٹس جیلس ایزیلی۔ وہ آسانی سے وہاں پہنچ جائے گا، ہی ول ریچ دیئر ایزیلی،
He will reach there easily. वो आसानी से कमरा साफ करेगी, वो आसानी से कमरा साफ करेगी. She will clean the room easily. She will clean the room easily. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुम आसानी से ये काम कर सकते हो, तुम आसानी से ये काम कर सकते हो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स माना. वो सरफ नाम का डॉक्टर है, तुम सरफ नाम के दोस्त हो, वो सरफ नाम की टीचर है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरफ नाम का या सरफ नाम के. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो कॉल्ड. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सो कॉल्ड प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. वो सरफ नाम का डॉक्टर है. ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर. ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर. तुम सरफ नाम के दोस्त हो. यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड. यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड. वो सरफ नाम की टीचर है. शी इज़ सो कॉल्ड टीचर. शी इज़ सो कॉल्ड टीचर. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम सरफ नाम की रिश्तेदार हो. तुम सरफ नाम की रिश्तेदार हो. यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव. यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो सरफ नाम का लीडर था. वो सिर्फ नाम का लीडर था. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स माना. फिलहाल सब कुछ ठीक है. फिलहाल इस बात को छोड़ो. फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिलहाल. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. फिलहाल सब कुछ ठीक है. एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट. एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट. फिलहाल इस बात को छोड़ो. लीव इट फॉर द मोमेंट. लीव इट फॉर द मोमेंट. फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता. आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट. आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. फिलहाल मैं नहीं जा सकता. फिलहाल मैं नहीं जा सकता. आई कांट गो फॉर द मोमेंट. आई कांट गो फॉर द मोमेंट. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. फिलहाल उसने कोई बात नहीं की. फिलहाल उसने कोई बात नहीं की. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स माना. तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो. मैं उसे डरपोक समझता हूँ. वो तुम्हें धोखाबाज समझता है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. समझना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर टू बी. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस कंसीडर ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो. यू आर कंसीडर हिम टू बी स्टूपिड. यू आर कंसीडर हिम टू बी स्टूपिड. मैं उसे डरपोक समझता हूँ. आई एम कंसीडर हिम टू बी टीमिड. आई एम कंसीडर हिम टू बी टीमिड. वो तुम्हें धोखाबाज समझता है. ही इज़ कंसीडर यू टू बी अ चीटर. ही इज़ कंसीडर यू टू बी अ चीटर. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. क्या तुम मुझे नौकर समझते हो.
क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? ये सवाल या सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू कंसीडर मी टू बी अ सर्वेंट? डू यू कंसीडर मी टू बी अ सर्वेंट? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उसे समझदार समझता हूँ। मैं उसे समझदार समझता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दियर। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दियर। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा हुआ कि वो मान गया। अच्छा हुआ कि वो मान गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ। वो बहुत बोलने लगा है। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हैड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत सोने लगा है। वो बहुत सोने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत खेलने लगे हो। तुम बहुत खेलने लगे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।